हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय पर निबंध लेकर आई हूँ और आप सबने आग्रह भी किया था कि मैडम इस विषय पर निबंध लिख के दीजिए। तो निबंध है एक कदम हरित एवं स्वच्छ ऊर्जा की ओर। बच्चों, यह विषय आज की आवश्यकता भी है और भविष्य का विकल्प भी। हमें इसके बारे में जानना आवश्यक है कि हरित ऊर्जा क्या होती है, क्योंकि जितना अधिक हम इस विषय के बारे में चिंतन मनन करेंगे उतना अधिक हम अपने पर्यावरण को स्वच्छ एवं सुरक्षित कर पाएंगे, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियां स्वच्छ वातावरण में सांस ले सकें। बच्चों, यह विषय आपके निबंध के लिए तो उपयोगी सिद्ध होगा ही होगा, अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में भी यह आपके लिए काफ़ी उपयोगी और लाभकारी सिद्ध होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं निबंध एक कदम हरित एवं स्वच्छ ऊर्जा की ओर। और हाँ बच्चों, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को भी शेयर और लाइक करते रहें। तो बच्चों, मैंने इसका प्रारंभ किया है दो पंक्तियों से। एक कदम हरित एवं स्वच्छ ऊर्जा की ओर बढ़ाना है, पर्यावरण को स्वच्छ रखना और धरती को बचाना है। औद्योगिकीकरण एवं विकास की अंधी दौड़ ने 20वीं शताब्दी में धरती को भयानक पर्यावरणीय संकट में ला खड़ा किया है। आप चाहें तो बच्चों यहाँ पर प्रस्तावना हेडिंग डाल सकते हैं। और मैंने यहाँ 20वीं शताब्दी इसलिए लिखा क्योंकि 20वीं शताब्दी अर्थात पिछली सदी में 100 सालों में संपूर्ण विश्व में इतनी तेज गति से औद्योगिक विकास हुआ। उस औद्योगिक विकास के लिए हमने जितने भी ऊर्जा के स्रोत थे, कोयला, पेट्रोल, डीजल, गैस, इनका अत्यधिक प्रयोग किया, जिसके कारण हमारी धरती का पर्यावरण संकट में आ खड़ा हुआ। तो 21वीं सदी तो अब इस पर्यावरणीय संकट को दूर करने की सदी है। तो औद्योगिकीकरण एवं विकास की अंधी दौड़ ने 20वीं शताब्दी में धरती को भयानक पर्यावरणीय संकट में ला खड़ा किया है। यह स्थिति ऊर्जा के गैर नवीकरणीय स्रोतों जैसे जीवाश्म, कोयला, पेट्रोल, डीजल व गैसों के अत्यधिक प्रयोग के कारण उत्पन्न हुई है। आगे जाके मैं आपको बताऊंगी बच्चों नवीकरणीय का क्या अर्थ होता है। आज मनुष्य का जीवन पूर्ण रूपेण विद्युत पर आश्रित हो गया है। उद्योग धंधों को संचालित करने के लिए भी विद्युत की आवश्यकता पड़ती है, जिसका निर्माण इन ऊर्जा के स्रोतों द्वारा होता है। विश्व की बढ़ती जनसंख्या व बढ़ती जरूरतों के कारण ऊर्जा के इन स्रोतों की लागत व खत्म अत्यधिक बढ़ती जा रही है, जिसके कारण ऊर्जा के ये स्रोत खत्म होते जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त ऊर्जा के ये स्रोत पर्यावरण के लिए भी अत्यधिक नुकसानदायक सिद्ध हो रहे हैं। इनके प्रयोग से पृथ्वी के तापमान में वृद्धि व जलवायु में परिवर्तन हो रहा है। ऐसे में आवश्यकता है कि हम ऊर्जा के दूसरे स्रोतों की तरफ उन्मुख हों, जो कि हरित ऊर्जा के नाम से जाने जाते हैं। तो बच्चों, यहाँ प्रस्तावना में लिखेंगे। और अब हरित ऊर्जा क्या है, यहाँ पे आप हेडिंग डाल सकते हैं हरित ऊर्जा क्या है, और चाहे तो ऐसे ही लिखते जा सकते हैं। हरित ऊर्जा से तात्पर्य सौर ऊर्जा, जल व वायु की शक्ति से प्राप्त होने वाली ऊर्जा है। ये ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत हैं। अब ये नवीकरणीय क्या है बच्चों, ये मैंने बताया है कि नवीकरणीय से तात्पर्य है जिनका फिर से प्रयोग हो सकता है। वह गैर नवीकरणीय से तात्पर्य है जिनका फिर से प्रयोग नहीं हो सकता। जैसे कोयला, पेट्रोल, डीजल व गैस जलने के बाद नष्ट हो जाते हैं, वह पुनः प्रयोग में नहीं आते। लेकिन सूर्य से मिलने वाला ताप, जल व वायु कभी समाप्त नहीं होंगे, इसलिए ये ऊर्जा के अक्षय स्रोत कहे जाते हैं। अक्षय का मतलब होता है बच्चों जो कभी समाप्त ना हो। देखो, सूरज से मिलने वाली गर्मी, जल व वायु ये प्राकृतिक तत्व हैं जो कुदरत ने हमें दिए हैं, और इनकी समाप्त होने की
कभी भी संभावना नहीं है, क्योंकि यदि ये तत्व समाप्त हो गए तो धरती भी समाप्त हो जाएगी, हम भी समाप्त हो जाएंगे। तो ये ऊर्जा के अक्षय स्रोत कहे जाते हैं। दूसरे शब्दों में ये ऊर्जा के स्थायी स्रोत भी है। इनसे मिलने वाली ऊर्जा को स्वच्छ ऊर्जा कहा जाता है, क्योंकि यह पर्यावरण और मानव के स्वास्थ्य के लिए बहुत कम हानिकारक होती है। आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि सौर ऊर्जा से या हरित ऊर्जा से क्या लाभ है। सौर ऊर्जा अक्षय ऊर्जा का स्रोत है। आप ये जानिए बच्चों कि सूर्य से मिलने वाला ताप वो भी ऊर्जा का स्रोत है। जल और वायु की शक्ति भी ऊर्जा के रूप में प्रयुक्त होती है, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर हमारे पास कोई ऊर्जा का स्रोत है वो है सौर ऊर्जा। इसीलिए यही हमारे पास सबसे अच्छा भविष्य का विकल्प भी है। तो सौर ऊर्जा अक्षय ऊर्जा का स्रोत है और भविष्य की ऊर्जा संबंधी आवश्यकताओं का विकल्प। भविष्य में वही देश औद्योगिक व वैज्ञानिक दृष्टि से उन्नत व विकसित बने रह सकेंगे जिनके पास ऊर्जा का यह विकल्प होगा। इस संदर्भ में भारत का प्राकृतिक वातावरण उसे भविष्य का सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा उत्पादक व निर्यातक बना सकता है। वर्तमान समय में भारत में सौर ऊर्जा के लिए सरकार की तरफ से बहुत सारे कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं व इस विकल्प को बढ़ावा देने के लिए सब्सिडी भी दी जा रही है। अर्थात सरकार आर्थिक सहायता देती है कि आप सौर ऊर्जा से संबंधित उद्योग स्थापित करें और इसे बढ़ावा दें। अब हरित ऊर्जा हमारे पर्यावरण के लिए कैसे लाभदायक है, यहाँ पे आप हेडिंग डाल सकते हैं, पर्यावरण के लिए लाभदायक। हरित ऊर्जा पर्यावरण के लिए लाभदायक है क्योंकि इसके निर्माण में व प्रयोग में किसी भी प्रकार के गैस का उत्सर्जन नहीं होता, जैसा कि परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के कारण होता है। इसमें ना तो पेड़ों को काटना पड़ता है और ना ही धरती का दोहन करना पड़ता है। कोयला जलाने, पेट्रोल व डीजल के प्रयोग से उत्पन्न होने वाली ग्रीन हाउस गैसें जिस प्रकार से धरती के तापमान को बढ़ा रही हैं, उससे मानव सभ्यता के अस्तित्व का संकट खड़ा हो गया है। एक रिपोर्ट के अनुसार यदि परंपरागत ऊर्जा स्रोतों का इसी प्रकार से प्रयोग होता रहा तो सन 2050 तक न केवल ऊर्जा के ये स्रोत समाप्त हो जाएंगे, बल्कि ग्रीन हाउस गैसों का प्रभाव भी दोगुना हो जाएगा, जो मानव सभ्यता व धरती के लिए खतरनाक साबित होगा। ऐसे में हरित ऊर्जा ही मानव जीवन को व धरती को हरा भरा रख सकती है। तो आप देखिए बच्चों, ये ऊर्जा हमारे लिए कितनी उपयोगी है और इसीलिए इसके ऊपर मैंने 4 पंक्तियाँ लिखी हैं। आप भी अपने ऐसे में से डाल दें, इससे आपका ऐसे और सुंदर हो जाएगा। इस धरा को बचाना अब हमारा संकल्प होगा, लापरवाही बहुत हुई अब ना कोई गल्प होगा। गल्प का मतलब है बच्चों गपबाजी। आसमां मैला किया, धरती निचोड़ ली हमने, हरित ऊर्जा ही अब केवल भविष्य का विकल्प होगा। हरित ऊर्जा को स्वच्छ ऊर्जा भी कहते हैं। अब बच्चों मैं बताया कि स्वच्छ ऊर्जा क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि सूर्य, वायु, जल की शक्ति का वैज्ञानिक ढंग से प्रयोग करके जिस विद्युत का निर्माण होता है उससे पर्यावरण को कम से कम नुकसान पहुंचता है। उदाहरण के लिए सौर ऊर्जा से चालित वाहन से ना तो धुआं निकलेगा और ना ही उससे ध्वनि प्रदूषण होगा। तो हम कह सकते हैं, फिर बच्चों मैंने 2 पंक्तियां दी हैं, आप इन्हें याद कर लें। एक कदम हरित ऊर्जा की ओर, काटेगा प्रदूषित पर्यावरण की डोर। विश्व के अन्य देशों की तुलना में भारत के पास ऊर्जा के परंपरागत स्रोतों का भंडार बहुत कम है। तेल एवं गैस के लिए हम दूसरे देशों के ऊपर निर्भर हैं। प्रतिवर्ष इनके आयात के लिए भारत की बहुत भारी पूंजी विदेशों में चली जाती है, किंतु सौर ऊर्जा के रूप में हमारे पास ऊर्जा का एक ऐसा विकल्प है जो न केवल भारत अपितु विश्व की आवश्यकता को भी पूर्ण कर सकता है। भारत के पास 12 महीना ताप देने वाला सूर्य है। देखो बच्चों, हमारा देश ऐसा है जिसमें 12 महीने हमें सूरज की गर्मी मिलती रहती है।
संसार के अन्य देशों में तो जैसे आप उत्तरी पोल की तरफ जो देश हैं, यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, वहाँ सूरज बहुत कम दिखाई देता है। लेकिन हमारे देश में अगर आप देखें कि उत्तर भारत में और दक्षिण भारत में दोनों जगह हमें सूरज की तीव्र गर्मी प्राप्त होती है। तो इस ताप को हम विद्युत में परिवर्तित करके कितना अधिक अपना और विश्व का कल्याण कर सकते हैं। तो सूर्य से मिलने वाले इस ताप को विद्युत में परिवर्तित करके हम अपनी ऊर्जा संबंधी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं। इस संदर्भ में वैज्ञानिक खोजें और आविष्कार होने आवश्यक है। अब देखो, हमने बहुत सारी चीज़ें सूरज की गर्मी से, ताप से चलने वाली बनाई हैं, जैसे सोलर कुकर, सोलर गीजर, सोलर गाड़ियाँ, सोलर बैटरी, सोलर फैन इत्यादि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बाजार में उपलब्ध हैं। यह हरित ऊर्जा न केवल पर्यावरण के लिए उपयुक्त है। अब आप यहाँ पे उपसंहार डाल सकते हैं। देखो, हरित ऊर्जा का हमें कैसे लाभ हो सकता है और कैसे हम भविष्य की आर्थिक शक्ति बन सकते हैं। तो आप निष्कर्ष यहाँ पे प्रस्तुत करेंगे कि यह हरित ऊर्जा न केवल पर्यावरण के लिए उपयुक्त है, अपितु आज के युवाओं के लिए रोजगार के नए मार्ग खोलने का भी एक साधन है। क्रियात्मक शक्ति वाले यानी जिनके अंदर क्रिएटिव माइंड होता है। कुछ बच्चों के अंदर बहुत ही क्रिएटिव शक्ति होती है। तो क्रियात्मक शक्ति वाले व अन्वेषी मस्तिष्क वाले युवा इस क्षेत्र में आकर इस ऊर्जा का प्रयोग करके ऐसी चीज़ों का निर्माण कर सकते हैं जो भविष्य के भारत की आवश्यकताओं को पूरा करेगा व भारत को एक मजबूत आर्थिक शक्ति बनाएगा। तो अगर बच्चों आपके पास क्रिएटिव माइंड है, आपका दिमाग नई नई चीज़ों को खोजने के लिए तत्पर रहता है, तो आप अपने मस्तिष्क से ऐसे नए नए आविष्कार करें, ऐसी नई नई चीज़ों को बनाने की सोचें जिससे कि भारत की आवश्यकताओं की भी पूर्ति हो और विश्व के देशों की भी आवश्यकताओं की पूर्ति हो। तभी हमारा देश मजबूत भी बनेगा और आर्थिक रूप से संपन्न भी बनेगा। तो मैंने 2 लाइनों से इसको समाप्त किया है। हरित ऊर्जा स्वच्छ ऊर्जा भविष्य का आधार होगा। हरित ऊर्जा स्वच्छ ऊर्जा भविष्य का आधार होगा। विकसित और संपन्न भारत का सपना साकार होगा। विकसित और संपन्न भारत का सपना साकार होगा। बच्चों, आपको निबंध कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।